श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अथ चतुर्थोध्याय श्लोक 1 से लेकर 40 तक हिंदी अनुवाद के साथ में। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाल्य घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्ची कलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितस्य चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरमुरलीधरः अविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्वादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जरावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णपर्शुनवृष्टिश्च मुहुशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देह्यात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योदविलोकितो मया मूढाः शठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो निर्लोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुद्ध्यान्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीनमार्गः कुमारा ऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनः पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्मवर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्च छलछद्मकारिणः कुर्राः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये स्परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यश श्रवणमात्रेण पापानि प्रजायते तुङ्गभद्रा तटे पूर्वमभूत्पतनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रोतस्मात् तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता सौभाग्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी शुक्लोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुचल्पिका सुरा च गृहकृतेषु कृपणा कलहप्रिया एवं निपश्यतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्था कामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकम् पश्चाद्धर्मः समारम्भास ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूरिहिरण्यवासांसि दिनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्धम धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्ततुरो वृषम् एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वपनं गतः मदानेत्रिषतो जाड तडागं सौम्यैवान् पीत्वा जलमनिषन्नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो जातस तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तु तत्र निःश्वसनुसंस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदेसि विप्रदं काति चिन्ताबलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मण उवाच किं प्रमिमिरिषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदया पुरुषास त्वयं
कवोष्णमुपभुञ्जते मदतं नैव गृह्णन्ति पीत्वा देवाद्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः धिग्जीविनं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्तति विना पाल्यते या मया धेनु सावन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मे रोपितो वीक्ष अशोपि बन्धत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनशति निर्भाग्यस्य न पत्यस्य किमतो जीवितेन मे एत्युक्त्वा सरुरोधोच्चैः तत्पार्श्वं दुःखं पीडितः तदा तस्य यतेश चित्ते करुणाभूद्गरीयसि तद्भाला अक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् द्विप्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानप्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मवधि तत्र पुत्रो नैव स नैव च असन्तते सगरो दुःख मवापाङ्ग पुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वथा सुखं ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणास् अत्योदग्रे शोकमूर्छित पुत्रादि सुखीनोऽयं सन्न्यास शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्रग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् शतबोधन चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखं विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्र यथा देव हतोद्यम अतो हठेन युक्तोऽसि यथिनं किं वदाम्यहम्। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के बीच में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटि प्रदेश कर घनी की लड़ियों से सुसज्जित था, जिस पर मुकुट की लटक और कान में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह ज्ञ और आत्मा की कोई सुधि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्तलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार के कौन कौन लोग
पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचारी में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलि युग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कूदने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्मपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन के पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्वोत्मार्थ कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे धनी होने पर भी भिक्षाजीवी थे। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। एवं इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी भी सुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चले गए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख से उनके शरीर को बहुत सूखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांस लेने लगे। सन्यासी जी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसा तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ
वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है। क्यों यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी कहते हैं, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तो तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा हुआ गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आश्रय देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देते हैं, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकता। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। ओम परमेश्वराय नमः। यदि आप लोगों को ये अध्यात्म की भूख प्यास सता रही हो, भक्तजन ज्ञान चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ ले सकते हैं। मैं ज्ञान देने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। ओम परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः।